इस क्वेश्चन में बोल रहा है इफ 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 52, 10th टर्म कितना है 52, 10th टर्म 52, 10th टर्म मतलब हम इसको लिख सकते हैं a प्लस 9d इक्वल टू 52, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 17 टर्म इज, 17 टर्म मींस a17 इज मतलब इक्वल टू 20 मोर देन बोला है 20 प्लस 13 टर्म, 13 टर्म को हम क्या लिखेंगे a13। अब a17 को हम लिख सकते हैं a प्लस 16d 20, a प्लस 13 को लिख सकते हैं a प्लस 12d, a क्या हो जाएगा कैंसल, 16d माइनस 12d इक्वल टू कितना होगा 20, 16d माइनस 12d कितना होगा 4d इक्वल टू 20, तो d इक्वल टू कितना होगा 20 डिवाइडेड बाय 4, d इक्वल टू आ जाएगा 5। तो यहां से आपने 5 निकाल लिया d का वैल्यू। अब आपको क्या दिया हुआ है, इस इक्वेशन को अभी तक हमने सॉल्व नहीं किया है, a प्लस 9d इक्वल टू 52। अब हम इस पे थोड़ी सी मेहनत करते हैं, सिंस a प्लस 9d इक्वल टू कितना दिया हुआ है 52, आपको d का वैल्यू पता चल गया है कितना 5, तो ये हो जाएगा a प्लस 9 5 जा 45 इक्वल टू कितना है 50। a का वैल्यू फाइंड करना है तो a इक्वल टू होगा 52 माइनस 45, तो a आ जाएगा आपका 7। और बच्चों आपको पता है जब आपके पास a और d आ गया तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। यहां पे आपको क्या फाइंड करने बोल रहे हैं, फाइंड द एपी, एपी फाइंड करना है। तो एपी फाइंड करने का मतलब होता है आपको पूरा सीरीज फाइंड करना है, यानी a1 a2 a3 ये सब फाइंड करना है आपको। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे, हम पूरा सीरीज फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, विद द हेल्प ऑफ a एंड d। तो आप देख रहे हो a1 यानी फर्स्ट टर्म हमारा कितना आया था, फर्स्ट टर्म आया हमारा 7, तो a का वैल्यू कितना होगा 7। अब सेकंड टर्म निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 1d, a का वैल्यू कितना है 7, d का वैल्यू कितना है 5, 7 प्लस 5 कितना होगा 12। a3 कैसे फाइंड करेंगे, a प्लस 2d, a का वैल्यू 7, d का वैल्यू 5, 7 प्लस 10 आ जाएगा 17। तो आपका 3 टर्म आ गया, पहला टर्म आ गया 7, दूसरा आ गया 12, तीसरा आ गया 17, इसके बाद अगला टर्म निकालते तो 22 एंड सो ऑन, इस तरीके से आपकी सीरीज आ जाएगी। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। इसमें क्या बोल रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर सच दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 7, ऐसे कितने नंबर है 3 डिजिट के जिसको अगर 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना देगा 3 इन ईच केस। तो पहले अपन एक काम करते हैं, ऐसे 3 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं। तो बच्चों आपको मालूम है कि 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होता है 100, खत्म कहां पे होता है 999। नंबर डिविजिबल बाय 7 सबसे पहले हम देखते हैं क्या है। तो आपको मालूम है बच्चों जो नंबर 7 से डिविजिबल है वो नंबर कहां से स्टार्ट होगा, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 100 को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, कितना बचा 2। तो 100 में अगर हम 2 माइनस कर दें तो 98 वो नंबर आएगा जो 7 से डिविजिबल है। लेकिन ये 98 जो है वो 3 डिजिट नंबर नहीं है, हमको 3 डिजिट नंबर फाइंड करना है। तो 98 के बाद अगला कौन सा नंबर है जो 3 से 7 से डिवाइड होगा, उसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 7 ऐड करना पड़ेगा। 98 में जब हम 7 ऐड करें तो उसका वैल्यू आ जाएगा 105, यानी 105 वो नंबर है जो किससे डिविजिबल है 7 से। 105 पहला वो नंबर है जो 7 से डिविजिबल है 3 डिजिट में। फिर अगला नंबर क्या होगा 112, फिर अगला नंबर क्या होगा 119 एंड सो ऑन। ऐसे ही हम 999 से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहां पे बच्चों हमको ऐसा नंबर फाइंड करना है जो 7 से डिविजिबल हो, उसको नहीं फाइंड करना है, हमको ये नंबर फाइंड करना है जो 7 से डिविजिबल हो तो रिमाइंडर 3 छोड़ेगा। ये जो नंबर है ये 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो 3 कब छोड़ेगा, अगर हम इससे 3 कम ले, ये 3 रिमाइंडर कब छोड़ेगा जब इससे 4 कम ले, सॉरी 7 है ये, तो अगर मैं इससे 4 कम लूं तो नंबर क्या रिमाइंडर छोड़ेगा 3, क्योंकि इनके बीच का गैप कितना है 7।
इससे 4 कम करेंगे तो 105 में 4 कम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, पहला नंबर आएगा जिसको 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना छोड़ेगा, 3। मेरे ख्याल से बच्चों क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार फिर से देखिए। 98 वो नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, वो हम कैसे निकालें, 100 से डिवाइड करने के बाद। लेकिन हमको ये पता चला जो 98 है वो 3 डिजिट नंबर नहीं है, तो 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो इससे 7 आगे होगा। तो 105 पहला 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। लेकिन यहां क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, ये बोल रहा है ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जो 7 से डिविजिबल होने के बाद 3 रिमाइंडर छोड़े। तो देखो बच्चों यहां पे गैप कितना है, 7। अगर रिमाइंडर 3 छोड़ रहा है मतलब उसको 7 से कितना कम होना पड़ेगा, 4 कम होना पड़ेगा। तो 105 में अगर 4 कम कर दे तो वो आता है 101। ये 101 है, उसको अगर आप 7 से डिवाइड करते हो, 101 को 7 से डिवाइड करते हो तो वो रिमाइंडर 3 छोड़ेगा, 7 4 सा 28। तो कितना रिमाइंडर दे रहा है, 3। तो पहला नंबर जो 7 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 3 लीव करेगा वो होगा 101। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला नंबर 101। अगला नंबर क्या होगा, फिर इससे 7 ज्यादा होगा क्योंकि 7 से रिमाइंडर, तो ये कितना होगा 108। फिर 7 से ज्यादा 150। आप चाहो तो इसको चेक कर सकते हो 7 से डिवाइड करके, 7 1 7, कितना रिमाइंडर आएगा 38, 7 5 35, रिमाइंडर कितना बचा 3। तो बच्चों ये तो हमको कॉमन सेंस से बनाना पड़ेगा, और ये मेरे ख्याल से इसके पीछे का लॉजिक आपको समझ आ गया होगा। अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं बच्चों, जैसे ये आ गया नंबर, अब लास्ट नंबर 3 डिजिट का जो 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 छोड़ेगा, उसको फाइंड करना है। तो हम 999 को पहले डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, 7 से। 7 1 7, कितना आएगा 2, 7 4 28, कितना आएगा 1, 7 2 14, कितना है 5। ठीक है, अब अगर मैं 909 को 5 से डिवाइड करूं, 5 माइनस करूं, तो वो नंबर आ जाएगा जो किससे डिवाइड होता है, 5 से माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, जो एग्जैक्टली 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसमें 3 रिमाइंडर है। तो 909 में हमने क्या किया था, 5 कम किया था, ये 5 कम किया था। लेकिन एक्चुअली हमको क्या करना है, इसके बाद ऐसा नंबर होगा जो 7 से डिवाइड होगा, वो कैसे पता चलेगा, जब हम उसमें क्या प्लस कर देंगे 7, तो ये आ जाएगा 1001। ठीक है, पर हमको ऐसे नंबर फाइंड करना है जिसमें रिमाइंडर कितना बचे, 3। तो रिमाइंडर 3 तब बचेगा जब हम इसमें कितना माइनस कर देंगे, 4, तो ये आ जाएगा 997। समझ आया क्या बच्चों आपको? तो ऐसा नंबर जो 7 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 3 छोड़ेगा, वो है 997। तो आप इसको चेक कर सकते हो, 997, 7 से डिवाइड करते हैं, 7 1 7, 7 4 28, 7 2 14, रिमाइंडर कितना बचा 3। तो ये 997। और बच्चों मालूम है आपको, अगर कोई भी एपी को आप सॉल्व करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको फाइंड करना रहता है ए है हमारे पास 101। डी हम कैसे फाइंड करते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज 108 माइनस 101, ये हो जाएगा सर कॉमन डिफरेंस। और जब भी आपके पास लास्ट टर्म दे रहता है जो हमें नहीं पता है, तो उसको हम कौन सा टर्म लेते हैं, nth टर्म। और nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, अब यहां पे a का वैल्यू कितना होगा 101, n का वैल्यू पता नहीं, d का वैल्यू 7 इक्वल टू 997, n माइनस 1 इंटू 7 इक्वल टू 997 माइनस 101। 7 में से 1 जाएगा कितना होगा 6, 9 में से 1 जाएगा कितना होगा 8,
ये 7 जो मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। अब 7 और इसको कैंसिल कर सकते हैं, 7 1 जा 7, कितना बचा 1, 1 और 9 कितना होगा 19, 7 2 जा 14, 5 बचा, 7 8 जा 56। तो n माइनस 1 इक्वल टू कितना होगा 128, तो n इक्वल टू कितना होगा 128 प्लस 1, n इक्वल टू 129। इसका मतलब ऐसे कितने नंबर से 3 डिजिट में जो 7 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 3 लीव करते हैं वो नंबर्स कितने हैं 129। How many multiples of 4 lie between 11 and 266? तो बच्चों आपको मालूम है 4 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 4 के टेबल में आना चाहिए। 4 2 जा 8 होता है, 4 3 जा 12 होता है। आपको 11 और 266 के बीच में फाइंड करना है। तो 11 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 का मल्टीपल होगा, मल्टीपल ऑफ 4। तो मल्टीपल ऑफ 4 कौन कौन सा नंबर होगा, 11 के बाद ऐसा पहला नंबर कौन होगा 12, फिर क्या होगा 16, फिर क्या होगा 20 एंड सो ऑन। अब ये 266 4 से डिवाइड होगा क्या, नहीं, तो हम चेक करते हैं। ठीक है, 4 4 4 जा 4 6 जा 24, 6 और 4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2, फिर 4 6 जा कितना होगा 24, रिमाइंडर कितना बचेगा 2। इसका मतलब 266 में अगर मैं 2 को माइनस कर दूं तो आ जाएगा 264, तो 264 जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो लास्ट वो नंबर जो 4 से डिवाइड होगा हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। अब बच्चों यहां पर आप एक चीज देख रहे हो, आपको क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी मल्टीपल्स, यानी ये कितने नंबर से ये फाइंड करना है। तो ये तो सिंपल है आपके लिए। अब a का वैल्यू पता चल गया 12, d कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म है 16, 16 माइनस 12 कितना होगा 4, तो d का वैल्यू कितना होगा 4। ये कौन सा टर्म है, nth टर्म। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d। a का वैल्यू कितना है 12, n माइनस 1, d का वैल्यू कितना है 4, इक्वल टू कितना होगा 264। अब हमको n का वैल्यू फाइंड करना है, प्लस 12 को ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 264 माइनस 12, ये हो जाएगा 252। इधर क्या बचा हुआ है आपके पास, n माइनस 1 इंटू 4 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो n माइनस 1 इक्वल टू कितना होगा 63, n इक्वल टू कितना होगा 63 प्लस 1, n इक्वल टू हो जाएगा 64। तो ऐसे 64 नंबर्स हैं जो 11 और 266 के बीच में आते हैं जो 4 के मल्टीपल हों। क्वेश्चन में बोल रहे हैं nth टर्म एक 80 का n स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है, आपको जस्टिफाई करना है कि ये उसका टर्म नहीं हो सकता। तो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, nth टर्म ले लेते हैं। अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो हमारे पास a1 आता है, क्या आएगा a1, इन प्लेस ऑफ n क्या पुट कर देंगे 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 कितना होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या निकालते हैं, लेट n इक्वल टू क्या लेते हैं 2, इन प्लेस ऑफ n क्या पुट कर देते हैं 2, तो ये कितना होगा 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 कितना होगा 5। अब हम n इक्वल टू क्या पुट करते हैं 3, तो a3 इक्वल टू क्या होगा, जहां n है वहां हमने 3 पुट किया, तो यहां पर भी 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 प्लस 1 कितना आएगा 10। तो बच्चों जब हमने सीरीज निकाली इस फॉर्मूले की हेल्प से, nth टर्म की हेल्प से, तो हमारा सीरीज कुछ ऐसा आया 2, 5 और 10। अब बच्चों देखते हैं AP ये तभी हो सकता है जब इसके बीच का डिफरेंस सेम हो। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस 3, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस 5, तो डिफरेंस सेम है क्या, नहीं है सेम। और जब डिफरेंस सेम नहीं रहेगा इसका मतलब ये AP नहीं है, और ये AP नहीं है मतलब ये nth टर्म सीरीज का नहीं हो सकता। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सम ऑफ 3 नंबर इन एन AP इज 12। जब भी आपको AP में 3 नंबर लेने बोलेगा तो 3 नंबर आपको क्या लेना है, 3 नंबर्स इन AP। तो हमेशा आपको एक ही तरीके से उसको सॉल्व करना है। पहला नंबर क्या होगा आपका
ए माइनस डी, दूसरा नंबर होगा आपका ए, और तीसरा नंबर होगा ए प्लस डी। क्वेश्चन में ये बोला है सम ऑफ 3 नंबर इज 12, 3 नंबर का सम कितना दिया हुआ है 12। पहला नंबर है a माइनस डी, दूसरा है a, तीसरा है a प्लस डी, तीनों का सम कितना दिया हुआ है बोल रहा है 12। तो हम माइनस डी और प्लस डी को कैंसिल कर सकते हैं, a प्लस a कितना हुआ 3, तो a इक्वल टू कितना हुआ 12/3, a विल बी 4, a का वैल्यू आ गया आपका 4। फिर क्वेश्चन में एक और चीज दिया हुआ है सम ऑफ देयर क्यूब्स, इनके क्यूब का सम कितना दिया हुआ है 288, a का वैल्यू 4 आ चुका है आपके, है ना। क्यूब का सम ये a माइनस डी पहला टर्म, a दूसरा टर्म, a प्लस डी तीसरा टर्म, इन तीनों के क्यूब का सम कितना दिया हुआ है 288। a की जगह क्या लिखेंगे 4, a की जगह क्या लिखेंगे 4, a की जगह क्या लिखेंगे 4। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये होगा a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, a क्यूब प्लस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, जहां जहां a है वहां पे हमने क्या लिख दिया 4। तो ये देखिए a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, हमने a माइनस b होल क्यूब का फॉर्मूला डाला, और 4 का क्यूब कितना होगा 64। यहां पर a प्लस b होल क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इक्वल टू 288। अब बच्चों आप तो समझ ही गए होंगे, प्लस b क्यूब माइनस b क्यूब क्या हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस 3/4 स्क्वायर d और प्लस 3/4 स्क्वायर d कैंसिल हो जाएगा, जो बचा उसको लिख लेते। 4 का क्यूब कितना होगा 64, फिर यहां पर क्या बचेगा 4 3 12 d स्क्वायर प्लस 64 ये वाला, फिर प्लस 64, यहां पे बचेगा 12 d स्क्वायर इज इक्वल टू 288। देखो बच्चों 64 प्लस 64 करेंगे तो कितना आएगा 128, 128 में 4 को प्लस करेंगे 132 और 60 को प्लस करेंगे तो 192, तो ये आ जाएगा 12d स्क्वायर प्लस 12d स्क्वायर इक्वल टू 288, और इन तीनों को प्लस करने से आया 192। इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं इधर, इन दोनों को अगर हम माइनस करके देखेंगे तो कितना आ जाएगा 96, और 12 प्लस 12 कितना होगा 24। ठीक है, अब बच्चों ये तो आप इजीली समझ गए होंगे कि अगला स्टेप क्या होगा। अगला स्टेप होगा d का वैल्यू निकालना, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा 24d स्क्वायर इक्वल टू 96 था, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा d स्क्वायर इक्वल टू 96 डिवाइडेड बाई 24, कितने बार में कट जाएगा 4, तो d स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 4, d इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस 2। अब देखिए बच्चों आपके पास a आ गया और d आ गया, a का वैल्यू कितना है आपके पास 4, d का वैल्यू कितना है, दो वैल्यू है, एक +2 और एक -2, पहले अपन +2 लेके बनाते हैं, ठीक है। हमारा वैल्यू क्या था, फर्स्ट टर्म a माइनस डी, सेकेंड टर्म a, थर्ड टर्म क्या था a प्लस डी, a का वैल्यू 4, d का वैल्यू 2, 4 - 2 2, a का वैल्यू 4, फिर a प्लस d, तो 4 + 2 कितना है 6, देयरफॉर तीन टर्म क्या आ गए हमारे 2 4 6, ठीक। अब यदि मैं a को 4 पर d जो हमारा आया था -2 प्लस -2 दोनों आया था, तो हम उसको -2 लेके जाते हैं, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। a का वैल्यू कितना है 4, d का वैल्यू कितना है -2, हमको तीन टर्म निकालना है, a माइनस डी, a प्लस डी, a का वैल्यू 4 माइनस d का वैल्यू -2, तो 4 + 2 कितना होगा 6, a का वैल्यू 4 प्लस d का वैल्यू -2, तो ये होगा 4 - 2 कितना होगा 2। तो देख रहे हो अगेन आपके पास कितने टर्म आ गए 3, 6 4 2। देखो नंबर सेम है, सिर्फ ऑर्डर चेंज है। तो
तो बच्चों इस तरीके से हम एपी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी सच दैट 7 बी 23 एंड सी आर इन एपी। क्वेश्चन में हमको क्या दे रहा है, चार नंबर दिया हुआ है, 7 बी 23 और सी। आपको क्या फाइंड करने बोल रहा है, बी ए बी सी, ये ए है, ये यहां पे छुप गया है ना, तो आपको ए बी सी की वैल्यू फाइंड करने बोल रही है। तो देखो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन में हमको क्या दिया, पहले ये आइडेंटिफाई करना, ये कौन सा टर्म दिया हुआ है, सेकंड टर्म। सेकंड टर्म कितना दिया हुआ है, 7। सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 1d। फिर हमको ये कौन सा टर्म दिया है, फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म कितना दिया हुआ है, 23। फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 3d। ये हो गया हमारा सेकंड टर्म। अब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से बनाते हैं। a प्लस 3d और ये है a प्लस d इक्वल टू कितना है, 7। अब हम यहां पे क्या करते हैं, इसका साइन क्या कर देते हैं, चेंज। साइन चेंज करते तो ये कैंसिल हो जाता है। ये है 3d माइनस 1d, कितना होगा 2d। 23 माइनस 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16। तो d इक्वल टू हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 8। आपका d कितना आ गया, 8। कभी भी हम दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और अगर हमारा एक आंसर आता है, उस आंसर को हम क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। हमको इक्वेशन 1 ज्यादा इजी लग रहा है, इसीलिए अपन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं a प्लस b इक्वल टू 7। इन प्लेस ऑफ d क्या पुट कर देते हैं, 8। तो a इक्वल टू कितना होगा, 7 माइनस 8, a इक्वल टू होगा -1। इस तरीके से आपका फर्स्ट टर्म तो आ गया -1। अब ये जो हमारा b है, ये कौन सा टर्म है, ये है थर्ड टर्म। b हमारा कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म। और थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 2d। a का वैल्यू हमारा कितना है, -1। d का वैल्यू कितना है हमारा, 8। तो ये हो जाएगा b इक्वल टू -1 प्लस 16। एक प्लस है एक माइनस है, तो माइनस कर देंगे। 16 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 15। तो b का वैल्यू आ गया। अब हमको क्या फाइंड करना है, c। c कौन सा टर्म है, सी टर्म है फिफ्थ नंबर का, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म। सी कौन सा टर्म है, फिफ्थ टर्म। और फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 4d। a का वैल्यू कितना होगा, -1 4। d का वैल्यू कितना होगा, d मतलब है हमारा 8। ये हो जाएगा c इक्वल टू -1 प्लस 32। तो c का वैल्यू हो जाएगा 31। इस तरीके से हमारा सीरीज आ गया। हमने a भी फाइंड कर लिया -1, b फाइंड कर लिया 15 और c फाइंड कर लिया 31। इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन में बोल रहे हैं एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। कितने टर्म्स है इसमें, 50 टर्म। तो n का वैल्यू हम क्या लिख देंगे, 50। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है थर्ड टर्म इज 12। अब थर्ड टर्म को क्या ले लोगे, 12। थर्ड टर्म 12 दिया, मतलब हम इसको लिख सकते हैं a प्लस 2d इक्वल टू कितना होगा, 12। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। फिर बोल रहा है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को हम कौन सा टर्म लेते हैं, nth टर्म। nth टर्म कितना दिया हुआ है, 106। बच्चों क्वेश्चन में ये ना हिंट दिया है इनडायरेक्टली, इसमें टोटल 50 टर्म है, मतलब ये कौन से नंबर का टर्म है, 58 टर्म, 106। और 58 टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 49d। ये आ गया हमारा सेकंड इक्वेशन। तो हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। a प्लस 49d इक्वल टू 106। फिर a प्लस 2d इक्वल टू 12। अब हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 49 माइनस 2 करेंगे तो कितना होगा, 47d। 106 में 12 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 94। d का वैल्यू फाइंड करना है, तो 94 डिवाइडेड बाय क्या होगा, 47। d इक्वल टू हो जाएगा 2। d का वैल्यू कितना है, 2। बच्चों कभी भी दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो एक आंसर आता है। इस आंसर को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। मुझे इक्वेशन ये इजी लग रहा है तो मैं इसमें इस वैल्यू को पुट कर देता हूं। हमारा इक्वेशन क्या है, a प्लस 2d इक्वल टू 12। इन प्लेस ऑफ d हम क्या पुट कर देंगे, 2। तो ये हो जाएगा a प्लस 4
इक्वल टू कितना होगा 12, a इक्वल टू होगा 12 माइनस 4, a इक्वल टू आ जाएगा 8। अब बच्चों हमारे पास a आ गया और d आ गया। अब क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड करने बोल रहे हैं, 29th टर्म। तो 29 टर्म फाइंड करना है अगर हमको, तो हमको उसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और उसका फॉर्मूला हम लगा के 29 टर्म फाइंड कर सकते हैं, a29। तो उसका फॉर्मूला होता है a प्लस 28d। a जो है हमारा वो कितना आया था 8 और d कितना आया था 2, तो हो जाएगा 8 प्लस 28 टूजा करेंगे तो कितना आ जाएगा 56, तो 56 प्लस 8 कितना होगा 64, मींस 29th टर्म हमारा कितना आ जाएगा 64। ये क्वेश्चन में दिया है nth टर्म दिया है 2n प्लस 1, nth टर्म कितना दिया है 2n प्लस 1। आपको क्या बोल रहा है सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म, क्या फाइंड करने बोल रहा है सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म। हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। पहला तरीका तो यह है सिंपल, हम फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और थर्ड टर्म निकाल ले, तीनों को प्लस कर दे, ठीक है। या दूसरा तरीका क्या है सम ऑफ थ्री टर्म्स का फॉर्मूला लगा लो, और तीन टर्म के लिए सम का फॉर्मूला लगाना मतलब टाइम वेस्ट है, टाइम मतलब अननेसेसरी लेंथी बनाएगा। तो अपन पहले क्या करते हैं n का वैल्यू क्या पुट करते हैं 1, तो जहां n है वहां पे क्या पुट हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा आपका फर्स्ट टर्म। ये कितना हुआ 2 प्लस 1 3, ठीक। फिर जब हम n इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो an इक्वल टू कितना हमारा 2n प्लस 1। जहां n है वहां पे हम क्या पुट कर देंगे 2, जहां n है वहां पे क्या पुट कर देंगे 2, तो ये जाएगा 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 कितना होगा 5। अब हम n की वैल्यू क्या ले लेते हैं 3, तो हमारा थर्ड टर्म आ जाएगा। थर्ड टर्म कितना आएगा 2 इंटू 3 प्लस 1। बच्चों अगेन देखिए आप n की जगह हमने क्या पुट किया 3, तो n की जगह क्या पुट करेंगे 3, 2 3 जा 6, 6 प्लस 1 कितना होगा 7। हमारे पास तीन वैल्यू आया, पहला कितना आया 3, दूसरा कितना आया 5 और तीसरा कितना आया 7। तो इन तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 50, 3 प्लस 5 प्लस 7 50। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन में सम वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स। पहले क्या करते हैं हम, कोई भी सीरीज दिए रहता है तो उसमें a और d फाइंड करते हैं, ये हमारा परम कर्तव्य है। तो a का वैल्यू d, a का वैल्यू 10, d का वैल्यू a2 माइनस a1। a2 का वैल्यू कितना है 6, a1 का वैल्यू 10, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -4। अब हमको क्या फाइंड करना है सम ऑफ 16 टर्म। क्या फाइंड करना है सम ऑफ 16 टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला कितना होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ये होता है फॉर्मूला। मान लो देखो 16 टर्म का सम फाइंड करना है तो मैं उसको लिखूंगा s16, और उसका जो फॉर्मूला है हर जगह पे जहां n आया है वहां पे हम क्या लिख देंगे 16। तो n की जगह क्या पुट कर दिए 16, n की जगह क्या पुट कर दिए 16, ठीक। a हमें मालूम है कितना है 10, तो इन प्लेस ऑफ a क्या रख देंगे 10। d हमें पता है कितना -4, तो हम d की जगह क्या लिख देंगे -4, ठीक। 16 और 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 8, 2 इंटू 10 कितना होगा 20, 16 माइनस 1 15, 15 4 जा कितना होगा 60, तो हो जाएगा 8 इंटू 20 माइनस 60 कितना होगा -40, तो ये आ जाएगा -320। यानी अगर आप शुरू के 16 टर्म का प्लस करोगे तो -320 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 मतलब 6 जो 6 के टेबल में आते हैं, और सिर्फ शुरू के 5 लिखना है हमको, तो ये हमने लिख दिया। पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, ये है वो पॉजिटिव इंटीजर। इनका क्या फाइंड करना है सम। तो बच्चों सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस l। अगर आपको लास्ट टर्म दिया है तो हमको यहाँ लास्ट टर्म दिया हुआ है, हमको कितने टर्म का सम फाइंड करना है 5 टर्म का, तो इन प्लेस ऑफ n क्या आ जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5/2।
इन प्लेस ऑफ ए क्या लिखेंगे 6, लास्ट टर्म कितना है 30, तो ये हो जाएगा 5/2, 6 प्लस 30 कितना हो जाएगा 36, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 18, 18 5 से कितना होगा 90, दिया नहीं। शुरू के 5 टर्म का सम कितना आएगा 90। इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा।